हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रीजनिंग के वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप एसएससी, रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। और दोस्तों, जिस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। और देखिए सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज जो है लगातार बढ़ रहा है। 44 से आपका 56 हो रहा है, 56 से 69 हो रहा है, 69 से 83 और 83 के बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 144। तो हमको बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन रखने पर ये सही बैठेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 44 से क्या हो रहा है, 56। तो 44 से 56 कब होगा, तो 44 में दोस्तों अगर हम कितना जोड़ देंगे कि 56 हो जाएगा। अगर इसमें हम 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए 56 में हम देखेंगे कितना जोड़ेंगे कि 69 हो जाएगा। तो दोस्तों 56 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो है 69 हो जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ने पर 13। अब देखिए यहाँ पर कितना है 12, 12 के बाद 13 जोड़े हैं। तो उसी प्रकार देखिए 69 में कितना जोड़ेंगे, 83 हो जाएगा। दोस्तों 69 में अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 14 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 जोड़े हैं तो यहाँ पर 14 जोड़ेंगे। तो 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी प्रकार तो हमको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालना है। तो हम 14, देखिए यहाँ पर 14 जोड़े हैं तो 83 में कितना जोड़ेंगे, 14 के बाद दोस्तों 15 आता है। तो देखिए 83 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 83 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे, 5 3 8 और 8 1 9, कितना आ गया, 98 आ गया। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 98 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो है सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं, जिस प्रकार इसका संबंध इससे होगा उसी प्रकार इसका संबंध उससे होगा। ठीक है, तो ये इन्हीं दोनों में हम संबंध निकालेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है 3 से 12 किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 12 किस प्रकार आएगा। तो अगर 3 का गुणा हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 गुणे 3 और प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए 3 3 9 और 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 लिख दिए। उसी प्रकार देखिए 25 से हमको 78 लाना है। तो जैसे यहाँ पर 3 गुणे 3 किए हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 25 और गुणे 3। ठीक है, 25 गुणे 3 कर देंगे। अब देखिए 25 गुणे 3 जब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75 और उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। अब देखिए 25 3 कितना हो गया, 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 21 से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकाल लेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 21 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 21 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6। इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे अलग से। अब देखिए 3 अलग से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के मान पर कितना आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 66 आएगा। ठीक है, तो 66 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, चारों में आपको विषम बताना रहता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है गलती करके आ जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है साली, ऑप्शन बी में दिया है भाई, ऑप्शन सी में दिया है ससुर, ऑप्शन डी में दिया है पत्नी। तो इन चारों में बताना है कि विषम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साली हो गया, भाई हो गया, पत्नी और ससुर। तो ये आपका देखिए ये और ये इनसे जो है खून का रिश्ता नहीं होता, ठीक है। इनसे जो है क्या होता है, खून का रिश्ता नहीं होता है। साली हो गया, ससुर, पत्नी, लेकिन भाई से क्या, भाई से जो है आपका खून का रिश्ता होता है, ठीक है। तो भाई से आपका खून का रिश्ता होता है, तो ये इसमें क्या हो गया आपका विषम हो गया, ठीक है। इसमें एक क्या हो गया, विषम हो गया। बाकी ये तीनों क्या हैं, तीनों जो है तीनों से खून का रिश्ता नहीं होता है, तो ये तीनों जो है एक कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी ये भाई जो है भाई से खून का रिश्ता होता है, तो ये आपका अलग कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है इन चारों में ऑप्शन नंबर बी जो है ये भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विषम शब्द का पहचान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में HERD को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है CLOTH क्लोथ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से क्लोथ का कोड कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो ए से लेकर जेड तक आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, एच दिया है, एच के बाद ई दिया है, HER उसके बाद डी, ठीक है। HERD का देखिए कोड कितना दिया है, 8 दिया है। उसके बाद कितना दिया है, 51 दिया है और फिर 84 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार देखिए क्या है, सबका जो है जो भी कोडिंग किया है सबका प्लेस वैल्यू उठा करके रख दिया, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, CLOTH और इन सब का प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों यल का प्लेस वैल्यू आपका 12 होता है, ठीक है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 312 152 08 किस ऑप्शन में है, तो 312 152 08 देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है कूट वाले क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिससे उनको भी हेल्प हो जाएगा, वो भी इस चैनल से जुड़ करके रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। आप देखे होंगे इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहे हैं तो जो बड़ा नंबर है उसी प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए ऊपर से नीचे आने पर जो है नंबर क्या है, यहाँ पे लास्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व किया गया है। तो चलिए इसको अगर जोड़ेंगे तो कभी भी, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कभी भी जो है 100 नहीं आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 को आपस में गुणा करेंगे और तीसरे वाले को जोड़ देंगे। यानी कि देखिए 12 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96 और 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों 100 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 32 में 12 जोड़ देंगे तो 44 आ जाएगा। यानी कि ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, 12 चौक 48, ठीक है। और 48 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। 48 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। अब देखिए क्या कह रहा है, रमेश जो है 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये मान लीजिए ये एक कक्षा है, ठीक है। उसमें टोटल कितने हैं, टोटल दोस्तों 33 विद्यार्थी हैं। टोटल जो है 33 विद्यार्थी हैं। उसमें जो है क्या कह रहा है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। मान लीजिए रमेश जो है इधर से कितने स्थान पर है, मान लीजिए 13वें स्थान पर है, ठीक है। इधर से जो है रमेश 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार राम से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब मान लीजिए राम जो है, राम से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, यानी कि इधर जो है कितने विद्यार्थी हैं, 5, और यहाँ पर मान लीजिए राम है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका राम हो गया, और इसके इधर कितने विद्यार्थी हो गए, 5 हो गए। अब देखिए 13 इधर हो गए और 5 इधर हो गए, ठीक है। तो 5 और राम को लेकर के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये 13वें नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, 13 और 6, 13 में क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19 हो जाएगा। पूछ रहा है रमेश और राम के बीच में कितने हैं, रमेश और राम के बीच में, यानी कि यहाँ पर बताना है हमको यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे, 33 में से 19 घटा देंगे, 33 में से दोस्तों 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 33 में से 19 घटाएंगे तो 9 4 13 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कितने आसान तरीके से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जिसको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जो है एक बार फिर से देख लीजिए, आपको फिर से बता देते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए श्रेणी अनुसार राम नीचे से, अगर नीचे कह दिया तो इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 13वें स्थान पर है कौन, 13वें स्थान पर है ऊपर रमेश, ठीक है। रमेश जो ऊपर से 13वें स्थान पर से है, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे आप 13 हो गया। उसके बाद कह रहा है रमेश, यहाँ पे श्रेणी अनुसार राम से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो राम से नीचे 5 विद्यार्थी हैं तो राम को लेकर के कितना हो गया, राम को लेकर के 6 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। तो क्या करें, हमको ये बीच वाला नंबर बताना है कि बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो क्या करेंगे, 13 और 6 जोड़ेंगे, 13 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इससे 19 को हम क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितना है 33, 33 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से दोस्तों सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि 4 शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगी। यदि 4 शीर्ष पर हो, यानी कि 4 जो है शीर्ष पर हो तो तल की संख्या क्या होगी ये बताना। यानी कि जब भी इस प्रकार से पूछे तो समझ लीजिए कि विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 के विपरीत बताना है। तो देखिए यहाँ पर पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 4 के विपरीत बताना है। तो देखिए ये कितना आसान है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पर 4 और 2। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इसको आप जो है दोस्तों 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझे रहेंगे। यहाँ पर दोनों पासे को देखते ही जब भी 2 नंबर कॉमन रहे तो तीसरा नंबर जो होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे और SSC के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि टखना अगर आपका संबंधित है घुटना से तो कलई जो है किससे संबंधित होगा। टखना अगर आपका संबंधित है घुटना से तो कलई किससे संबंधित होगा। तो देखिए इस प्रकार जो है इसको कैसे करते हैं, संबंध निकालना रहता है। यानी टखना, अब देखिए टखना जो है घुटना के ऊपर रहता है, ठीक है। टखना जो आपका होता है, नहीं टखना जो होता है आपका घुटना के नीचे रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है, ये जो है आपका नीचे रहता है, ठीक है।
किसके घुटना, टखना जो होता है घुटना के नीचे रहता है। उसी प्रकार जो है कलाई, अब देखिए कलाई जो है किसके नीचे रहता है, तो कलाई दोस्तों आपका जो है कोहनी के नीचे रहता है। किसके, कोहनी के नीचे रहता है। देखिए बहुत सारे लोग जो है क्या करेंगे, इसका जो है हाथ कर देंगे, ऑप्शन हाथ मार देंगे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका हाथ कभी भी नहीं होगा, कोहनी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना रहता है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बिल्कुल ध्यान से आप जो है एक एक क्वेश्चन को करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बहन दिया है, चाची दिया है, चाचा दिया, ठीक है। तो इन तीनों का जो है क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे इनका, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, आपका बहन दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहन को हम ब से लिख देते हैं। उसके बाद क्या दिया आपका चाची, यहाँ पर देखिए चाची, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको चाची लिख देते हैं और यहाँ पर चाचा का जो है अलग बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार कैसे बनेगा, देखिए जो बहन है वो चाची भी हो सकती है और जो चाची है वो किसी की बहन भी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों में जो है संबंध होगा, लेकिन चाचा का जो है आपका बिल्कुल अलग होगा, ठीक। अब देखेंगे इस प्रकार का वेन आरेख किस ऑप्शन में दिया है, तो इस प्रकार का वेन आरेख देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, ठीक है। और कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जेड बताना है आपको, ऐसे कितने जेड हैं, ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद टी है, ठीक बाद टी है, ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है। ठीक पहले क्या है, बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने जेड हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जेड तो है लेकिन इसके बाद टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड है लेकिन इसके पहले बी है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका एक मिल गया, ठीक है, जेड के बाद टी है लेकिन पहले बी नहीं है। उसके बाद देखिए जेड के बाद टी है लेकिन पहले बी नहीं है, तो 2 मिल गया आपका, जेड के बाद टी है लेकिन पहले बी नहीं है। 3 मिल गया, जेड के बाद टी है लेकिन यहाँ पर बी है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो कितना मिला हमको, 1 2 3, ठीक है। 3 जगह ऐसे मिला जिसमें जेड के बाद टी है लेकिन शुरू में जेड के पहले बी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखे होंगे, हमेशा पूछा जाता है एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया है, यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होता है। देखिए आपको पता होगा कि एक हफ्ते में आपका जो है कितना 7 दिन होता है, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद 7वें दिन जो है वही दिन आपका रिपीट होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है 57 में कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 बटी 56, ठीक है। कितनी बार में कर रहा है, 8 बार में। शेष कितना बच रहा, 1 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, इसमें से इसमें जोड़ देते हैं शनिवार में, ठीक है, आज के दिन में जोड़ देते हैं। अब देखिए जब शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा रविवार, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रविवार हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है। इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, 57 में 7 से भाग कर देना है, जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, इसमें जो है जोड़ देना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, रविवार हो गया। रविवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में भी अब तो ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कथन दिया है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, शहद पौष्टिक है, कह रहा है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शहद पौष्टिक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिया है, शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके बाद दूसरा दिया है स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या फिर जो है दोनों में से कोई एक सही है। इस प्रकार देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया है। ठीक है, तो आपको देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और दोस्तों इसका सलूशन जो है, जो लोग नहीं कर पाएंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों देखते हैं कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाते हैं। जो भी आपको इन चारों ऑप्शन में से सही लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को सभी लोग जो है लाइक कर लीजिए। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जो है वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना होती है। और बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, जिससे आप जो है बड़े से बड़े रीजनिंग के क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए जो है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।